हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। स्कूल खोलने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अपने ब्लॉक एवं गांव में तैनात कर्मचारियों का होगा तबादला। शहरी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों का संकट भी जल्द दूर होगा। पहले यूपी टीईटी और फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा इसी माह। कर्मचारी शिक्षकों ने उप मुख्यमंत्री को सौंपा मांग पत्र। सितंबर तक विद्यालयों के बच्चों को देना होगा डीबीटी से पैसा। शिक्षक दंपत्ति को एक ही जिले में रखने का दिया निर्देश। बिना स्कूल गए अवार्ड को नाम भेजा। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली में स्कूलों को फिर से पहले की तरह खोलने के लिए दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि छात्र पढ़ाई पर ध्यान दें। स्कूल कब खोले जाएं यह राज्य देखेंगे। यह याचिका 12वीं के छात्र ने दायर की थी और कहा था कि स्कूलों को पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ खोला जाए। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और बी.बी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि अदालत का इस तरह का आदेश नहीं दे सकती और इसके लिए आप दिल्ली सरकार के पास जाएं। पीठ ने कहा कि एक बच्चे को संवैधानिक राहत लेने के लिए खुद को इस तरह से पेश नहीं करना चाहिए। हम यहाँ नहीं कह रहे हैं कि यह प्रचार पाने का हथकंडा, लेकिन इसी कारण बच्चों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केरल और महाराष्ट्र की स्थिति का अंदाजा लगाइए। हम किसी राज्य के खतरे को नज़रअंदाज कर यह निर्देश नहीं दे सकते कि बच्चों को वापस स्कूल भेजिए। प्रयागराज कर्मचारी अब अपने ही ब्लॉक एवं गांव में नौकरी नहीं कर पाएंगे। ऐसे कर्मचारी का तबादला किया जाएगा। जिला विकास समन्वयक और निगरानी समिति दिशा की सोमवार को हुई बैठक में सांसदों की शिकायत के बाद डीएम ने दिया यह आदेश। डीएम संजय खत्री ने कहा कि किसी भी कर्मचारी की अपने ही ब्लॉक में तैनाती नहीं होनी चाहिए। ऐसे कर्मचारियों की तबादला सुनिश्चित किया जाए। सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अलग अलग विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में कौशल विकास की जमीन पर अवैध कब्जा का मुद्दा उठाया। इस पर डीएम ने एसडीएम को तलब किया और कार्रवाई के निर्देश दिए। सांसदों ने मनरेगा जॉब कार्ड से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की बात कही। सांसदों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों की सूची मांगी। अफसरों ने कहा कि दिसंबर तक सभी सड़कें बन जाएंगी। सांसदों ने समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना का लाभ सभी पात्रों तक पहुँचाने के लिए कैंप लगाने के निर्देश दिए। बैठक में प्राथमिक विद्यालयों में चोरी का मुद्दा भी उठा। ऐसे मामलों में 15 दिन के भीतर एफआईआर लिखाकर कार्रवाई की बात कही गई। सांसदों ने डूडा आवास, मच्छर जनित बीमारियों से बचाव, गोल्डन कार्ड आदि योजनाओं की भी समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिनकी व्यवसायिक कीमत अधिक, मकान मालिक चाहते हैं कि स्कूल परिसर खाली हो जाए। बेसिक शिक्षा परिषद ने ऐसे विद्यालय को चिन्हित करके शासन को प्रस्ताव भेजा है कि जर्जर व किराए के मकान में चलने वाले स्कूलों को अपना भवन मुहैया कराया जाए। इसके लिए जरूरी है कि उसे भूमि मिले, तब केंद्र या फिर राज्य सरकार की ओर से बजट देकर नया भवन बनवाया जा सकता है। शासन भी परिषद के प्रस्ताव से सहमत है और जल्द ही आवास विकास परिषद से विद्यालयों के लिए भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया जाएगा। आवास विकास परिषद जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश देगा। यह भी संयोग है कि बेसिक शिक्षा विभाग और आवास विकास परिषद उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ही हैं। इससे विद्यालयों को भूमि दिलाने व भवन निर्माण में अड़चन नहीं आनी चाहिए। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी कहते हैं कि सरकार शहरी विद्यालयों को दुरुस्त करने पर गंभीर है। शिक्षकों का संकट भी जल्द दूर होगा। पहले यूपी टीईटी और फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा इसी माह होगा ऐलान। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे प्रतियोगियों के लिए अच्छी खबर है। परिषदीय विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से कर रहे अभ्यर्थियों की मुराद जल्द पूरी हो सकती है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की नई शिक्षक भर्ती का ऐलान इसी महीने होने की संभावना है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 यूपी टीईटी कराने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि भर्ती की तैयारियों के तहत यूपी टीईटी नवंबर में कराई जा सकती है। शासन ने परीक्षा संस्था से इस संबंध में प्रस्ताव मांगा है। इसके बाद दिसंबर में शिक्षक भर्ती परीक्षा कराई जा सकती है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों की नई शिक्षक भर्ती जल्द शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद अध्यक्ष मुकुल सिंघल की अगुवाई में बनी 3 सदस्यीय कमेटी 15 दिन से रिक्त पदों व विद्यालयों की पद निर्धारण प्रक्रिया को खंगाल रही है। नई भर्ती पदों के हिसाब से सबसे बड़ी हो सकती है। स्कूलों में शिक्षकों के करीब 70,000 से अधिक पद खाली हैं। कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के बाद ऐलान किए जाने की तैयारी है। बता दें कि यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती के दौरान सीएस कोर्ट में हलफनामा दिया था कि विभाग में 51,112 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। पिछले वर्षों में हुई शिक्षक भर्ती के खाली पदों को नई शिक्षक भर्ती में जोड़ा जा सकता है। 68,500 भर्ती अब तक पूरी नहीं हो सकी है, इसलिए रिक्त पदों को लेकर माथापच्ची की जा रही है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के सारे पद 3 चरण की काउंसलिंग के बाद भी नहीं भरे जा सके हैं। हाल के वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले व कोरोना काल में कालकौलित हुए शिक्षकों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। संकेत है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सीएम योगी को सौंपेगी, क्योंकि विलंब होने पर भर्ती विधानसभा चुनाव से पहले पूरी हो पाना मुश्किल होगा।
लखनऊ लंबित मांगों के निराकरण को लेकर राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों ने सोमवार को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और विधायक सुरेश तिवारी को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बीपी मिश्र और महासचिव शशि मिश्र ने बताया कि सरकार की उदासीनता से शिक्षकों और कर्मचारियों में निराशा है। सरकार जिला चिकित्सालयों, महिला चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेज बनाने के नाम पर लीज पर देने जा रही है। इसका कड़ा विरोध होगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के महामंत्री अतुल मिश्र ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा और संविदा की स्पष्ट नीति नहीं है, जिससे कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय है। लखनऊ बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग व जूता मोजा के लिए बेसिक शिक्षा विभाग प्रेरणा डीबीटी ऐप लॉन्च करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सितंबर में पहले चरण की धनराशि अभिभावकों के खाते में भेजने के निर्देश दिए हैं। विभागीय प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने कहा कि सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थियों का पंजीकरण प्रेरणा पोर्टल पर होगा। माता पिता या अभिभावक की बैंक पासबुक की छायाप्रति ली जाएगी। खाता आधार से लिंक होना चाहिए। बच्चों का आधार अनिवार्य नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति पत्नी को एक ही जिले में रखने के मामले में अंतरजनपदीय स्थानांतरण और बेसिक शिक्षा परिषद को विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने राधाकांत त्रिपाठी की याचिका पर दिया है। याची सीतापुर जिले में सहायक अध्यापक है, जबकि उसकी पत्नी प्रयागराज में सहायक अध्यापिका है। याची ने अंतरजनपदीय तबादला हेतु तो आवेदन किया था। आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उसने सहायक अध्यापक के रूप में 5 वर्ष की अनिवार्य सेवा पूरी नहीं की है। याची का कहना था कि 2008 की नियमावली के नियम 8(2)D के अनुसार अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए एक जिले में 5 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। इस नियम में कुछ अपवाद भी हैं। पति पत्नी को एक ही जिले में नियुक्ति देना इसी अपवाद के तहत आता है। बिना स्कूल गए शिक्षक को ही बीएसए कार्यालय से राज्यपाल पुरस्कार का हकदार बना दिया। ऑनलाइन आवेदन के बाद प्रपत्रों की जांच के बिना ही पत्रावली को आगे भेज दिया। डाइट से संबंध रहे शिक्षक को राज्यपाल पुरस्कार का हकदार बनाए जाने पर शिक्षा निदेशक तक शिकायत पहुंचने पर हड़कंप मच गया। विभाग ने अपनी कमी छिपाने के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन कर जाँच शुरू कर दी। वर्तमान में ददरौल ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय निजामपुर गौटिया के सहायक अध्यापक डॉक्टर अरुण गुप्ता ने राज्यपाल पुरस्कार के लिए आवेदन किया था। वर्ष 2020-21 में राज्यपाल पुरस्कार के लिए अरुण के आवेदन करने पर भावलखेड़ा के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक दिनेश चंद्र सक्सेना ने शिक्षा निदेशक से पत्राचार कर पेच फंसा दिया। दिनेश ने शिक्षा निदेशक से शिकायत कर कहा कि डॉक्टर अरुण गुप्ता 2015-16 से 2019-20 तक विद्यालय स्तर पर शिक्षण योगदान क्या है। आरोप है कि अरुण पिछले 15 वर्षों से डाइट से संबद्ध प्रशिक्षक रहे हैं। उन्होंने पत्र के जरिए सवाल किया कि गत वर्षों में विद्यालय के भौतिक, सामाजिक व सामुदायिक परिवेश से कितना जुड़ाव रहा है। नवीन नामांकन व ड्रॉप आउट रोकने के लिए प्रयास और ऑपरेशन कायाकल्प में योगदान के बारे में क्या योगदान रहा। शिक्षक निदेशक तक शिकायत पहुंचने के बाद बीएसए ने पूरे मामले को संज्ञान लिया। बीएसए ने बीईओ भावलखेड़ा ईश्वरकांत पांडे और बीईओ सिन्हौली केडी यादव को जांच के लिए नामित किया है। इस बारे में बीएसए से फोन पर संपर्क साधा तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। बीएसए ने नहीं की कार्रवाई, तब शिक्षा निदेशक से शिकायत। पीड़ित दिनेश सक्सेना ने बताया कि जो इंसान लगातार डाइट में संबद्ध रहा है वह 5 साल का अनुभव दिखाकर कैसे राज्यपाल पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है। हमारी दावेदारी पर रोड़ा अटकने पर बीएसए सुरेंद्र सिंह से शिकायत की। उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, फिर रिमाइंडर भी दिया। स्थानीय स्तर पर कोई कार्रवाई न होने पर शिक्षा निदेशक तक जाना पड़ा। बिना पड़ताल के आगे बढ़ा दी पत्रावली। शिक्षक दिनेश चंद्र सक्सेना ने बिंदुवार डॉक्टर अरुण गुप्ता के खिलाफ पत्राचार किया। सवाल किया कि डाइट में संबद्ध रहे शिक्षक की पत्रावली को आगे कैसे भेज दिया। शिक्षक निदेशक के पास पूरा मामला पहुंचने पर सवाल हुआ कि जब मानक पूरे नहीं तो पत्रावली आगे कैसे बढ़ाई गई। अब विभाग ने तर्क दिया कि समय के अभाव के कारण डॉक्टर अरुण से नोटरी शपथ पत्र ले लिया था कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित विवरण सही हैं। राज्यपाल पुरस्कार के लिए मानक है कि 5 साल लगातार स्कूल में शिक्षक की सेवा होनी चाहिए। मई या जून 2018 में अरुण डाइट से रिलीव होकर स्कूल में कार्यरत हुए हैं। पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट बीएसए को सौंप दी गई। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।